कई लोगों के अनुभव को जिया हूं मैं। बीइंग अ स्टॉक डीलर, बीइंग अ स्टॉक मार्केट प्लेयर, आप एक साथ कई सारी जिंदगियों को जीते हैं आप। वेरी ट्रू। आज भी जो स्टॉक मार्केट में डीलर हैं वो मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे मैं कहना। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे ऑफिस में आकर ट्रेडिंग ना करें। सर, ये बात सुनते ही उनके मतलब एक अलग ही माहौल बन गया वहां। अभिमन्यु ना बने, क्योंकि अभिमन्यु ने की गलती की, वो चले तो गए बट निकलने का रास्ता मालूम ही नहीं था। भी ऑफिस में आओ, सबसे पहला काम फोन को प्रणाम करो और बोलो, हे फोन, आज तुम बहुत बजना। नमस्कार। आज मैं आपकी परिचय एक ऐसे शख्सियत से कराने जा रहा हूं जो अपने आप में तो बहुत बड़े कैपिटल मार्केट के जानकार और समझदार हैं, मगर उससे भी पहले मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। पिछले कई वर्षों से मैं इनसे मिल रहा हूं और इनकी जर्नी को देख रहा हूं। तो आज मैं जिनसे मुलाकात करा रहा हूं वो हैं अजीत श्रीवास्तव जी। अजीत श्रीवास्तव जी डीएसपी म्यूचुअल फंड में आज के डेट में कलकत्ता बेस्ड हैं और रीजनल हेड हैं, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड रीजनल हेड डीएसपी म्यूचुअल फंड। उनकी जर्नी कैपिटल मार्केट में देखेंगे तो तकरीबन पिछले 17-18 वर्षों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। सबसे अच्छी चीज यह है कि ज्ञान के अंबार है वो खुद क्वालिफाइड सीएफपी तो हैं ही, मगर उनकी टेक्निक, उनकी छोटी छोटी चीजें जब मैं देखता हूं, और सच पूछिए तो उनके आने का इंतजार होता है कि कब वो आएंगे रांची, ताकि उनके साथ बैठ के उनके बारे में, मार्केट के बारे में, कई चीज के बारे में हम लोग घंटों चर्चा करते हैं। और सच पूछिए तो घंटों का समय भी बहुत छोटा हो जाता है। तो आइए मिलते हैं अजीत श्रीवास्तव जी से। अजीत श्रीवास्तव जी, थैंक यू फॉर कमिंग। मिलके तो आपसे देख के वैसे खुशी होती है ऑलवेज। आपने अपनी कहानी बहुत बार सुनाई है, मगर मैं आज जानना चाहता हूं आपके जीवन की कहानी, और जीवन की कहानी की शुरुआत पर्टिकुलरली कैसे हुई। क्या आप इस फील्ड में आने का कुछ प्लान करके आए थे या कोई सडन था? सर, मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था इस बारे में, मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं था। बात उस समय की है जब मैंने 12th के एग्जाम्स दिए थे, और जो बीच के गैप्स होते हैं उस पर मेरी माँ ने कहा था, बेटा कंप्यूटर सीख लो। वो दौर था जब मैंने स्कॉलरशिप दिया एक इंस्टीट्यूट के लिए और मेरा सिलेक्शन हो गया कम पैसे में। उस समय याद होगा आपको, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक दौर था, कंप्यूटर डीसीसीए, राइट। सो मैंने वो एडमिशन लिया वहाँ, और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं सुबह में पढ़ता था और शाम में आके मैं कोचिंग में पढ़ाता भी था। जहाँ पर किसी को पता नहीं था कि मैं यही सब्जेक्ट सुबह पढ़ा भी हूँ। तो एक अलग दौर था, वो दौर में मैं कंप्यूटर सीख रहा था। उसके पहले मैं एयरफोर्स के लिए मैंने एक मन बनाया हुआ था कि मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना है, बट समहाउ वो चीज़ें उस हिसाब से हो नहीं पाई। उसी दौर में वो जो 5 का दौर था, उस समय स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी लोग कंप्यूटर की ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट में आते थे। सो एक सर मिल गए और बोला कि तुम्हें अगर काम करना है स्टॉक मार्केट में तो तुम आ सकते हो, और उन्होंने बिल्डिंग का नाम बता दिया। और मैंने हड़बड़ाहट में उस रूम नंबर या कमरा नंबर या ऑफिस नंबर कुछ पूछा नहीं। मैंने कहा ठीक है सर, आ जाऊंगा मैं कल। और कल मैं सुबह उठा, मुझे आज भी याद है, मैं एक्साइटेड था कि मुझे जाना है स्टॉक मार्केट वर्ल्ड। ऑफर, जॉब का कुछ ऑफर आया है, और मैंने पहली बार वो नाम सुना। मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, बोला ये तो जबरदस्त जगह है। मुझे उस दिनों में जो मेरे मकान मालिक हुआ करते थे, शाम के समय मैंने उनसे पूछा कि स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा। बोले ये तो पैसे बनाने की जगह है वो तो। मैंने कहा पैसे बनेंगे, स्टॉक मार्केट है, जाना चाहिए। अगले दिन मैं सुबह उठा, पूजा पाठ किया और मैं निकल गया उस बिल्डिंग की तरफ। और जब मैं स्टॉक एक्सचेंज, मुझे वो जो बिल्डिंग है, आसियाना प्लाजा नाम है उस बिल्डिंग का, अशोक सिनेमा हॉल के बगल में। बिल्कुल, आप भी बिहार से हैं तो आपको सब पता है। सो मैं जब गया तो चूंकि मुझे तो कमरा नंबर पता नहीं था, तो मैं फर्स्ट फ्लोर पर गया कि यहाँ जॉब के लिए बुलाएगा। तो मुझे नहीं, यहाँ तो कोई जॉब नहीं है। तो वहाँ क्या है, स्टॉक वो बिल्डिंग है, उसमें हर एक फ्लोर पे ऑफिसेज है, सारे ब्रोकर्स का ऑफिसेज है, सब ब्रोकर्स का ऑफिसेज है। तो हर एक ऑफिस में मैं जाना शुरू किया कि मुझे जॉब के लिए बुलाया गया, मुझे जॉब के लिए बुलाया गया है। और सबने बोला नहीं, यहाँ तो कोई जॉब नहीं है। बच्चा सा दिखता था मैं, +2 का स्टूडेंट कैसा होगा, उसमें मेरे मूछें भी नहीं आई थी। तो उसी दौरान मुझे अपने एक मोहल्ले का एक लड़का मिल गया जो वहाँ छोटा मोटा काम करते थे वो। तो उन्होंने बोला, अरे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा यहाँ तो मैं जॉब के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कौन सा फ्लोर में ऑफिस है।
बोला अच्छा चलो तुम मेरे ऑफिस में चलो। तो उस समय मैं स्टॉक होल्डिंग ऑफिस में गया, राइट। SHCIL, वो 3rd फ्लोर पे ऑफिस था सेना प्लाजा में। तो बोले यहाँ भी जॉब नहीं है। करते करते मैं 8वें तले तक पहुंचा और भगवान की दया से मैं सही ऑफिस में पहुंच गया था, इंटर कनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो मैंने बोला यहाँ मुझे बुलाया गया था। बोला हाँ हाँ आप बैठिए बैठिए, बुलाया गया था आपको। मैं बैठा और वहाँ से एक यात्रा की शुरुआत हुई। इनिशियल डेज में वो जो दौर था, फिर मैंने एग्जाम पास किया NCFM का और मैं बन गया इक्विटी डीलर। वंडरफुल वंडरफुल। और मुझे आज भी एक बात हमेशा याद रहती है वो बात, और मैं अपनी टीम को बोलता भी हूँ कि उस समय जो मेरे बॉस हुआ करते थे कुमार साहब, वो मुझे सिखाए थे, बेटा श्रीवास्तव जब भी ऑफिस में आओ सबसे पहला काम फोन को प्रणाम करो और बोलो हे फोन आज तुम बहुत बजना। हाँ, बीइंग अ डीलर जब फोन बहुत बजेंगे, ट्रेड्स होंगे, ब्रोकरेज बनेगी, राइट। तभी ऑर्डर्स आते, सारे ऑर्डर्स तो फोन पे ही फोन पे आते थे, अक्सर। वो बड़ी सी Very स्क्रीन correct। होती थी और वो जो एक्साइटमेंट था सर वो अलग लेवल का था। फिर मैंने NCFM के डेरिवेटिव मॉड्यूल्स, काफी मॉड्यूल्स में एग्जाम देना मैंने शुरू किया और उस दौर में 9:55 में बाजार खुलता था उस समय। तो 9:30 तक हमें ऑफिस पहुंचना होता था, बिकॉज सबका ट्रेल बैलेंस, किसी कितने माल कटने वाले हैं, क्या होने वाले हैं। तो एक डिसिप्लिन सा बन गया कि सुबह 9:30 बजे ऑफिस हमें पहुंचना है और 3:30 तक टर्मिनल पे बैठे रहना आपको और ढेर सारे फोन कॉल को अटेंड करना है। तो जब आप कई तरह के लोगों से बात करते हैं तो एक प्रोसेस बिल्ड होता है, लोगों के इमोशंस को आप समझना शुरू करते हैं। किसी क्लाइंट का टेम्परामेंट कुछ अलग है, किसी का कुछ अलग है। तो आप एक जगह बैठ करके काफी लोगों को वॉच करते हैं, आप देखते हैं उनके टेम्परामेंट को, उनके बिहेवियर को, उनके इन्वेस्टिंग स्टाइल को। कोई ट्रेडर है, कोई इन्वेस्टर है। सो ऐसे करके मेरी एज अ स्टॉक डीलर यात्रा शुरू हुई। उसके बाद मैं BLV लिमिटेड मैंने ज्वाइन किया। मैं जस्ट एक मिनट के लिए इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको यहाँ पे। आपने जो कहा है कि बोलते हैं कि एक 9 बिल्डिंग में हर ऑफिस में घूमना और एक एक ऑफिस में जाके दरवाजा खटखटा के पूछना कि आपके यहाँ वैकेंसी है, ये कितने लोग आज भी नहीं कर सकते। ये तो सचमुच में जो बोलते हैं ना कि होनहार वीरवान के होत चीखने पात, तो आपकी शुरुआत ही जबरदस्त थी। ये स्टोरी तो शायद बहुत कम लोगों को मालूम हाँ है। बिल्कुल सर, बहुत कम लोगों को पता है स्टोरी, बट ये हकीकत है। आगे फिर कैसे कैसे आपकी जीवन सो बढ़ी? फिर उसके बाद मेरी यात्रा शुरू हुई और मुझे काफी प्यार मिला अपने लोगों से। मैंने काफी कुछ सीखा। मैंने मार्केट के बाइंग गैप को देखा, मैंने सेलिंग गैप को देखा। मेरे काफ़ी मित्र बने उस समय और काफ़ी एज अ डीलर आपकी जो जर्नी होती है काफ़ी एक एक्साइटमेंट से भरी होती है। राइट। सो मुझे याद है 9th-10th क्लास में वो स्पाइडरमैन, वो चंद्रकांता सीरियल, शक्तिमान शो का देखने की आदत थी। और जब मैं डीलर बना तो मैं घर जाके मनी कंट्रोल देखने लगा, करेक्ट करेक्ट। सिम्प्लिसिटी 18 देखने लगा। ट्रू। तो घर में लोग बोला ये क्या चलाते हो। उस समय मैं याद है 11:30-12 बजे से डॉ जोन्स खुलता था, यूएस का मार्केट। बिल्कुल। यूएस का मार्केट कहाँ खुला, हाँ हाँ हाँ। उस समय यूएस का मार्केट कहाँ खुल गया वो देख के मैं सोता था कि चलो यूएस का मार्केट ये खुल गया। उसके बाद तो जब मेरा अपना कमरा हुआ तो मैंने फिर टीवी लगाया और मेरे टीवी में सिर्फ वो मनी कंट्रोल CNBC ही चलता था। तो लाइफ बदल सी गई। एक लड़का जो हमेशा सोचता था कि समय निकाल के क्रिकेट खेले, उस लड़के के जीवन में वो रेड ब्लू आ गया, ओडिन सॉफ्टवेयर आ गया, वो NSE आ गया, वो BSE आ गया, वो CDSL आ गया, वो NSDL आ गया, वो DRF फॉर्म्स आ गए, वो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्म आ गए। सो जीवन बदल सी गई। पहले थोड़ा चंचल था, साइकिल चलाना, क्रिकेट खेलना, मस्ती करना, ये सब आता था। लेकिन फिर लाइफ थोड़ा बदल गया। उस उम्र में मेरे दोस्त फिर कम रहे बिकॉज मेरी जो सर्किल वो चेंज हो गई। राइट। मुझे आज भी याद है काफ़ी जो उस समय पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर हुआ करते थे, आगे चल के वो GM बने। मैं उनके साथ इन्वेस्टिंग की यात्रा मैंने शुरू की है। कुछ नहीं भी रहे उसमें। सो एक अलग दौर था, एक अलग पल था वो। काफ़ी कुछ सीखने का दौर था, समझने का दौर था और कम उम्र में ही बाजार की हाल चाल और उठापटक से रूबरू होना शायद मेरे कुंडली में लिखा हुआ था। तो 8 की महामारी भी आपने देखी होगी, 2008 की महामारी भी देखी है आपने। मैंने 8 की महामारी भी देखी सर। लेमन एज ए डीलर के रूप में या उस समय मैं ब्रांच हेड बन गया था। राइट। उस समय मैं ब्रांच हेड, मैं शायद कम उम्र में मैं ब्रांच हेड बना था। भरोसा था मेरे ऊपर लोगों को। मुझे
दिल्ली में मैं इंटरव्यू देने गया था, कभी फुर्सत में बताऊंगा आपको। दिल्ली में मैं बीएलबी लिमिटेड में इंटरव्यू देने गया था, मैं कैसे गया था। मैं बहुत फुर्सत में हूँ, इसलिए आप बता सकते हैं पूरी कहानी। छोटा सा एक वाक्य उसमें सर की, जब मैं बीएलबी गया, उत्तम सर जब ये पॉडकास्ट सुनेंगे तो उनको भी, और अंशु सर थे, उत्तम सर से मेरी मुलाकात पटना में हुई थी, और फिर उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया था। मैं दिल्ली गया था सर, और श्रमजीवी एक्सप्रेस से दिल्ली गया था मैं। राइट। पटना से खुलती है श्रमजीवी एक्सप्रेस, और जीवन में पहली बार अकेले एसी में मैं गया था। शायद टिकट स्लीपर में थी, वो अपग्रेड होकर एसी में हो गई थी। अरे वंडरफुल, जर्नी की शुरुआत अच्छी हो गई। अच्छी हो गई। और एक्चुअली हुआ क्या कि मैं गया, और मैं जाने से पहले जो दिल्ली जा रहा था इंटरव्यू देने के लिए, तो हमारे ऑफिस के बाजू में टेलर के दुकान काफी थे, तो मैंने एक अच्छे टेलर को पकड़ा, बोला भाई कपड़े सिल दो मेरे। मैंने नए जूते भी लिए। तो जब मैंने नए कपड़े सिलवाए तो मैंने ट्रायल नहीं किया कपड़े का। नए कपड़े पैंट शर्ट है, चले गया। जब मैं दिल्ली गया और जब मैं कपड़े पहने, पैंट छोटे सिल दिए थे उसने। पैंट तो एक ही था। जी जी जी। एक दिन के लिए मैं गया था, उसने पैंट छोटे सिल दिए थे, और मुझे 10:30 तक पहुंचना था बीएलबी के ऑफिस में। मैंने कहा छोड़ो भाई, पैंट छोटा है या बड़ा, छोटा है बड़ा, मुझे तो लोगों से बात करना है। करेक्ट। और एक कहावत है कि बिहारी जब निकलता है तो कुछ ना कुछ करके ही आता है वो। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो मैं गया, छोटे बैंड में गया मैं, और सुखद रही यात्रा। मेरा शाम तक सिलेक्शन हो गया। मैं थैंकफुल हूँ अपने सारे गुरुओं का। जब मैं ऑफिस से बाहर निकला तकरीबन 5 बजे रहे थे, और उन्होंने बोला कि इंटरेस्टिंग सा वाक्य है सर, बीएलबी की ब्रांच खुलने वाली थी पटना में, और उत्तम जब सब कुछ फाइनल हो गया कि नहीं तुमको हम लोग शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं, तुम आने वाले हो, तो दे सेड कि अपना बैंक अकाउंट दे दो। हाँ, अपना बैंक अकाउंट दे दो। बैंक अकाउंट तो मेरा माँ के नाम पे हुआ करता था। नहीं, बैंक अकाउंट चाहिए आपका। मैंने कहा बैंक अकाउंट ही नहीं है मेरे नाम पे, तो इंडिविजुअल। तब तक कितने साल जॉब कर चुके थे आप? 3 साल हो गया था, 2 साल हो गया था, 2-2.5 साल। और चूंकि उस वक्त सैलरी कैश में ही मिला करता कैश होता था, माँ के साथ अकाउंट था, हाँ, उसमें डाल दिया तो मैंने कहा कि ठीक है, तो सिंगल अपना अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो फिर मैंने पीएनबी में फोन किया, मैंने सर मेरा अकाउंट खोलना है। मैं ठीक है, 1 दिन में खुल जाएगा, तुम आ जाओ, सब करा देंगे तुम। तो मैं ऑफिस से निकल के मैंने माँ को फोन किया कि माँ तुम्हारे बेटे को जॉब लग गया है, एक अच्छी बड़ी कंपनी में जॉब। उस समय में बीएलबी लिमिटेड में जॉब बड़ी बात, आर्बिट्राज वगैरह में भी उन लोगों की काफी बड़ी बुक थी। तो मेरी जर्नी बीएलबी में शुरू हुई। रोमांचकारी जीवन था वो। और मैं वापस एक ही बात बोलूँगा कि मैंने कई लोगों के अनुभव को जिया हूं मैं। बीइंग अ स्टॉक डीलर, बीइंग अ स्टॉक मार्केट प्लेयर, आप एक साथ कई सारी जिंदगियों को जीते हैं आप। वेरी ट्रू। आज भी जो स्टॉक मार्केट में डीलर हैं वो मेरे बातों को समझ पा रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक दिन में जब 100 लोगों से बात करते हैं, जब उनके हलचल को समझते हैं, तो मैंने एक जिंदगी में, उस दौर में कई जिंदगी जी। और हर मिनट में समय बदलता बहुत जल्दी है ना वहां पे, ये भी एक फैक्टर है। हाँ, मैं हमेशा से बोलता था कि हम एक ऐसे दुनिया में है जहाँ कल क्या हो किसी को नहीं पता, परसों क्या हो किसी को नहीं पता। हर वक्त हर समय वो चीज़ें बदलती रहती हैं। सो इस तरीके से जीवन के अध्याय की शुरुआत हुई स्टॉक मार्केट में सर। उसके बाद अगला पड़ाव कहाँ था? अगला पड़ाव फिर म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स में मैं आ गया। उसके पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, जो उस दौर की सबसे मजेदार कहानी थी, सबसे इम्पोर्टेंट कहानी थी, और जिसने मेरे जीवन पे काफ़ी असर छोड़ा है। उस समय की बात है जब हमारे ऑफिस में एक काफ़ी बड़े इन्वेस्टर आया करते थे हमारे, और ट्रेडिंग का पूरा हॉल हुआ करता था। अब समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। डीलर्स बैठे रहते थे, एक साथ 50 लोग बैठते थे उस हॉल में। तो सर जो थे काफ़ी बड़े निवेशक थे, काफ़ी बड़े ट्रेडर थे वो। तो कभी हार्डकोर एग्रेसिव ट्रेडर थे वो। आज ही बना लेने हैं, आज ही पैसे बनाने हैं, और गजब के कॉल लेते थे वो। निफ्टी इतना बेच दो, इतना लॉट बेच दो, इतना खरीद लो, गोल्ड शॉर्ट कर दो, क्रूड ये कर दो। मतलब उनके मार्क टू मार्क लॉस या तो बहुत होते थे, या तो जाते थे, या तो आते थे। दिस साइड और दैट साइड। एंड ही वाज लाइक वेरी हाई ऑन टेम्परामेंट। सो लेकिन मैं कुछ बोलता नहीं था। मैं कभी कभी बात होती थी कि सर जो इंस्ट्रक्शन था उसको अपना ऑब्लाइज किया। कभी कभी मैंने उनको इशारा में बोला भी कि सर थोड़ा कंट्रोल करके करना है, जिंदगी बड़ी है। तो एक दिन उन्होंने बोला कि अगली दिन शनिवार थी कि श्रीवास्तव जी अगर आप फ्री हैं तो आप खाने पर आइए। तो मैं सर, मुझे तो खाने पीने का मैं शौकीन आदमी हूँ, जो भी बुलाए मैं चला जाता हूँ भाई, इसमें मैं नहीं छोड़ता हूँ।
तो मैं बहुत गया- सही है। तो मैं खिलाने में भी आप ऐसे खिलाने ही। में भी ऐसे ही हैं हम। तो मैं चला गया शनिवार के दिन उनके घर उनका स्टेशन के बाजू में ही था, काफी बड़ा घर था, अच्छा हंसता खेलता परिवार था, अच्छा खाने में एकदम चावल दाल पापड़ सब्जी, मैंने बोला सादा खाना खाऊंगा मैं, और बेहतरीन खाना था, धनिया पत्ता की चटनी थी, मुझे आज भी याद है वो, सो भरी चटनी, मजे से मैंने पूरा खाया खाना, घी वो लगा करके। और फिर मैंने कहा सर देखिए मैं तो खाली हाथ आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं कुछ देकर जाना चाहता हूँ। तो बोले सर मैं समझा नहीं कुछ, उन्होंने बोला नहीं सर अब आया हूं तो कुछ दे के जाऊंगा, मैं खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं, कुछ दे के ही जाऊंगा। तो अगर आप अपने बच्चों और अपने धर्म पत्नी को बुला दें तो मैं आपको कुछ दे के जाऊं। तो उन्होंने मुस्कुराया और उन्होंने अपने बच्चों को बुलाया, अपनी पत्नी को बुलाया। तो फिर मैंने बोला सर मैं आपके परिवार को देख रहा हूँ, बहुत ही हंसता खेलता और प्यारा सा परिवार है, खुशहाल और सुखी परिवार है, पत्नी भी आपकी बहुत अच्छी है, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे ऑफिस में आके ट्रेडिंग ना करें। सर ये बात सुनते ही उनके मतलब एक अलग ही माहौल बन गया वहां, मैं समझ सकता हूँ। एक अलग ही वातावरण सा हो गया, सन्नाटा छा गया कुछ सेकंड्स के लिए। बोले आप ये क्या बोल रहे हैं? मैं सर मैं नहीं चाहता हूं कि इस खुशहाल परिवार को किसी की नजर लगे और मुझे बद्दुआ नहीं लेना है, तो मैं चाहता हूं कि आप एक निवेशक के तरीके से आना चाहते हैं आप तो आइए, लेकिन आप जो ट्रेडिंग करते हैं ये हाई स्ट्रेंथ के साथ, ये मैं नहीं चाहता हूं आप मेरे यहाँ करें। वो बहुत गुस्सा गए और बहुत ही वो जो उस जो खाने की शुरुआत हुई थी और जो अंत हुआ वो दोनों में बहुत ही डिफरेंट फर्क था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल का गैप था। तो मैं वहां से चला आया बोल करके, ऊपर नाराज थे, गुस्सा में थे वो। मैं घर आ गया, कई महीने बीत जाने के बाद मुहूर्त का ट्रेडिंग होना था जो दिवाली के दिन पहले होता, दिवाली के दिन ही होता है, जी जी, तो काफी बड़ा होता है फेस्टिवल, आज भी होता है स्टॉक ब्रोकर्स के लिए। तो मेरे जो ऑफिस में काम करते थे वो मेरे पास आए, बोले कि सर किसी ने मिठाई भिजवाया है और मुझे कुछ पैसे भी दिए हैं सर, शगुन के मतलब नाम पे, राइट। और वो बोले कि जब तक अजीत जी ऊपर नहीं बुलाएंगे ऊपर नहीं आऊंगा। मैंने कहा ऐसा क्या भाई, आप बुलाइए उनको, ऐसा क्यों है ऊपर नहीं आएंगे, आप बुलाइए उनको। बोले ऊपर आए, उनको बुलाए, देखा वो वहीं साहब थे, उन्हें मुझे देखा, मैंने उनको देखा और हम लोग गले मिले और उन्होंने मुझे बहुत ही भावुक तरीके से बोला कि अजीत जी आपकी बात समझ में तो आई बट थोड़ी देर से आई, और इस बात के लिए मैं आपका कर्जदार रहूँगा। देर आया दुरुस्त आया, खोने के बाद आया, बट मुझे भरोसा है मैं वापस से बना लूँगा, लेकिन आपकी सारी की सारी बातें सही थी, ट्रेडिंग से भला किसी का नहीं होता। बहुत बड़ा काम आपने उस वक्त किया था। तो ये चीज़ है सर, वो मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ और मैं हर जगह कोशिश करता हूँ मैं शेयर करूँ लोगों से कि आप बिल्कुल ट्रेडिंग ना करें। और जब मैं आजकल मैं जब भी ट्रेन में जाता हूँ, फ्लाइट में जाता हूँ, जब मैं यंग बच्चों को देखता हूँ वो ऐप के माध्यम से जब वो ट्रेडिंग करते हैं अपने सैलरी के पैसे से, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, और मुझे बहुत दुख होता है कि ये जो जनरेशन है वो कहाँ जा रही है। बिकॉज क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। स्टॉक मार्केट में आप पैसा तभी कमाते हैं जब आप पहले पैसा कमाते हैं। एक बार आप पैसा कमा लिया आपने तो आपको लगता है अपनी भगवान है, मैं इसको चला रहा हूं, तो जब आपकी औकात कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जब तक आपको मालूम चलेगा तब तक आप बहुत कुछ खो चुके रहेंगे। सो उसमें मजा आता, किक मिलता है। निवेश हमेशा एक बोरिंग सा चीज है, वेरी करेक्ट, लेकिन वो जो ड्रीम 11 और जो तरह तरह की चीजें हैं, जो किक मिलता है लोगों को ऐप के माध्यम से, वो जो ये जनरेशन है जहां उनको मेहनत करना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए, निवेश के माध्यम से अपने काम पे फोकस ना करके अगर अपना समय आप ऐसी चीजों में देते हैं तो वो थोड़ा एक चैलेंजिंग है। और अगर ये चीजें सही समय में अगर लोगों तक आज के बच्चों में नहीं पहुंच पाया तो मुश्किल भरा सफर होगा। अगर हम अगर अमृतकाल भारत का सपना देख रहे हैं तो ये चीजें समझनी पड़ेगी कि हमें क्या नहीं करना है। अभी तो देखिए ना, स्टॉक एक्सचेंज के डेटा तो क्लियरली आ रहे हैं ना, बड़े बड़े जो ब्रोकर्स हैं वो अपने डेटा शेयर कर रहे हैं कि कितने लोग पैसा बना पा रहे हैं, तो क्लियरली दिखता है। मगर फिर भी ये लत है। हाँ, ये लत है सर, आपने बिल्कुल सही वर्ड यूज किया, ये लत है, एक एडिक्शन है। और क्या होता है जब आप पैसा खोते हैं तो आपको लगता नहीं मैं यहीं से पैसा कमाऊंगा। एक्चुअली भगवान आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि बेटा तुम यहीं ठहर जाओ, लेकिन आप जब जिद पे आ जाते हैं कि नहीं नहीं मैं तो ये करके रहूंगा, मुझे ये पैटर्न समझ में आता है, करेक्ट, ये डिजाइन समझ में आता है, 5 दिन यहाँ बंद हुआ है तो छठे दिन यहाँ जाएगा तो उस पैटर्न को समझने में क्या क्या हो जाता है। सब लोग एस्ट्रोलॉजर बनने की कोशिश करते हैं। करेक्ट, वो ठीक। मैं तो बक्सर से आता हूँ सर, हाँ।
विश्वामित्र जी ने भगवान राम की शिक्षा दीक्षा की थी। और हमारे यहाँ जब भी बच्चा होता है एक सोहर गाया जाता है कि डीएम बनेंगे, सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। और बच्चा पालने में मस्ती से बोलता है देखते हैं क्या बनना है क्या आगे। बनना है, वेरी तो ये जो लोग हैं जो आज ये स्टॉक चलेगा, आज वो स्टॉक चलेगा, आज इसका दिन अच्छा है, उसका दिन अच्छा है, इनका भला नहीं होने वाला, इसमें कतई संदेह नहीं है। आपने बहुत समय पे और बहुत अच्छी बात है, बहुत अर्ली एज में आपने जान भी लिया था और लोगों को बताने की कोशिश भी की थी, मगर लोग तब भी नहीं मानते थे और आज भी हम लोग देख रहे हैं कि नहीं मान रहे। अनफॉर्चुनेट है मगर ये सत्य है। सत्य है ये, सत्य और है। हमारे आपके जैसे प्रोफेशनल्स को बार बार इस बात को रिपीट करने की जरूरत है, हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे, कि आप निवेश जरूर करें मगर ट्रेडिंग के लत से जितना दूर रहें उतना सर ये तो हम लोग बार बार बोलते हैं कि अभिमन्यु ना बने, वेरी करेक्ट। अभिमन्यु ना बने, क्योंकि अभिमन्यु ने की गलती की, वो चले तो गए बट निकलने का रास्ता मालूम ही नहीं था। तो आपको ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो स्ट्रेटजीज हैं, ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो आपको ज्ञान देते हैं, आप आजकल यूट्यूब खोलिए, उसमें आएगा 100 करोड़ ऐसे बनेगा, 50 करोड़ ऐसे बनेगा, ट्रेडिंग के माध्यम से आप ये बनाएं। तो आप वो अभिमन्यु बनने का प्रयास कर रहे हैं। आपको लगता है जितना जीवन इतना आसान है, बट यकीन मानिए जीवन आसान नहीं है। आप तो हम लोग दोनों ने देखा है अपनी जर्नी में कितने लोगों ने किस तरह से पैसे गंवाए हैं। ट्रू सर। आगे कैसे बढ़ी आपकी जीवन? सर उसके बाद तो मैं एक कंपनी एसपी कैपिटल में आ गया जी, जिसने बीएलबी को टेक ओवर कर लिया। और मैं तकरीबन 11-12 साल की जर्नी एक ही कंपनी मैंने बिताई। और मैं कह सकता हूँ कि कंपाउंडिंग का जो एक्चुअल मजा है वो मैंने लिया। राइट। एज अ डीलर स्टार्ट किया मैंने करियर अपना। और एक ही कंपनी में जब आप 10 साल 12 साल का सफर तय करते हैं तो एक्चुअल में आपने, अगर कहा जाए उसको मैं निवेश के माध्यम से समझाऊं, तो आपने एक अच्छी खासी यूनिट इकट्ठा की है। वेरी करेक्ट। और कंपाउंडिंग का मजा भी आपको गुड यूनिट्स, गुड यूनिट्स, राइट, करेक्ट सर। तो वो मैंने इकट्ठा की। मैंने तकरीबन 10 साल वहाँ काम किए। मेरे सुपर बॉस संजय गुप्ता जी हुआ करते थे। मैंने बॉन्ड मार्केट, डेट मार्केट, अनुराग सर, रितेश सर, वो लोग मेरे बड़े भाई जैसे हैं। मैंने काफ़ी कुछ सीखा उनसे। मैं पीएफ ट्रस्ट, कोऑपरेटिव बैंक, आरआरबीज, स्टेट ट्रेजरीज के थ्रू में एसएलआर और नॉन एसएलआर बॉन्ड्स मैंने बेचना शुरू किए। काफ़ी कुछ सीखा मैंने यूपी भी, ईस्टर्न यूपी का पार्ट भी मैंने संभाला, झारखंड भी मैंने संभाला। और उन दिनों मैंने बॉन्ड के रेट्स कैलकुलेट करना, म्यूचुअल फंड्स, यील्ड कैलकुलेशन का जो क्या कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल न्यू पेपर इशुएंस, मैंने बहुत कुछ सीखा। वो एक अलग ही दौर था। तो 14 से लेके 13 से 18 का जो दौर था उस पर मैंने बेसिकली डेट मार्केट के ऊपर मैंने काफ़ी काम किया। कुछ दिन मैंने बॉम्बे में बिताए, थोड़े बहुत दिन। तो मनी मार्केट्स में डीलिंग का भी मुझे थोड़ा बहुत अनुभव मुझे प्राप्त हुआ उन दिनों में। और एक सफ़र थी, एक रोमांचकारी सफ़र थी। और अगर मैं बोलूँ उस सफ़र के बारे में, प्रायर टू डीएसपी के बारे में, कि वो सफ़र सीखने वाला था, वो सफ़र काफ़ी कुछ समझने वाला था। और उस सफ़र के माध्यम से ही मैं आज जहाँ भी हूँ उसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। सीखा तो आपने वही था। हाँ, सीखा तो मैंने वही था। सीखा तो वही, इसलिए मैं बार बार उसको इम्प्लीमेंट करना यहाँ, इसलिए बार बार मैं उत्तम शर्मा का नाम ले रहा हूँ। उत्तम सर जी मेरे गुरु थे, संजय गुप्ता, इनका मैं नाम ले रहा हूँ बिकॉज इन लोगों से मैंने काफ़ी कुछ अनुभव सीखा है। और उस दौर में एक बच्चे के ऊपर में, एक इतने कम उम्र के बच्चे को आप एक बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं। वेरी राइट। तो जैसे मैं बताऊं सर आपको कि बचपन में हम 3 भाई हैं। तो हम 3 भाई हम ऐसा सोचते कि पापा मम्मी कब घर से बाहर जाएंगे तो थोड़ा एंजॉय करेंगे। हमें उस दिन का इंतजार आता था कि कब मेरे पेरेंट्स नहीं रहेंगे घर में तो धूम धड़का मचेगा। और पापा मम्मी चले गए मेरे बोलबम देवघर में कांवर लेकर के। शुरुआती आधा दिन खूब एंजॉय हुआ, बाद में लगा यार घर गंदा हुआ तो माँ दुखी होगी। फिर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आने तो लगा घर साफ कर देते हैं। लगा कि यार बर्तन गंदे होंगे तो माँ को बहुत बुरा लगेगा, तो बर्तन साफ कर देते। तो हम तीनों भाइयों ने, जो हमारा पैटर्न था वो चेंज हो गया। फिर हमने घर को सजाना शुरू किया, घर को सही से रखना शुरू किया। तो जब आपको जिम्मेदारियां मिलती है ना, तो आप एक अलग दौर में चले जाते हैं। तो ठीक वैसे ही मेरे साथ हुआ। हो ना, निखरते हैं। तो मुझे कम उम्र में मुझे ब्रांचेड बना दिया गया, मुझे स्टेडेड बना दिया गया। तो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। और एक व्यक्ति, मैं बोलता हूँ कि मेरी माँ का जो भरोसा है मेरे ऊपर वो अटूट है। आज भी मैंने अभी मुझे एक जगह एडमिशन लेना था, उसमें 10-1 लाख रुपए खर्चे होने वाले थे उस एडमिशन में। तो मैंने घर में सबसे बात किया, घर में सबने बोला कि नहीं ये
इस उम्र में अब तुमको इतना खर्चा करने का जरूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने माँ से बात की, माँ ने बोला तुमको करना है ये। तो जो माँ का विश्वास है मेरे ऊपर और माँ का जो प्यार है, आज भी मैं माँ सबसे का ज्यादा, विश्वास, प्यार और आशीर्वाद, हाँ, तो आज भी सबसे ज्यादा मेरी बातें अगर होती हैं वो मेरी माँ से होती है। मेरी माँ मेरे सारे राज जानती हैं, मेरे सारे सीक्रेट जानती है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि जीवन का सफर बहुत आसान लगता है, ये मेरी माँ के दुआओं का असर लगता है। बहुत ही एक मुद्दत से मैं सोया नहीं, मेरी माँ सोई नहीं, जिस दिन मैंने कहा था माँ मुझे डर लगता है। तो माँ का जीवन में रोल बहुत बड़ा है मेरे जीवन में, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि हर रास्ते पे, हर पथ पे उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा है। मेरे तरफ से भी आपकी माँ को बहुत बहुत प्रणाम, और सचमुच में उनका आशीर्वाद लगातार आप पे यूं ही बना रहे और आप यूं ही मुस्कुराते। Mutual fund investments are subject to market risks. Please read the offer document carefully before investing.